आज मेरा ये पहला यूट्यूब वीडियो है यूट्यूब पे। वो ये टॉपिक जो है एआई के ऊपर है, जो मार्केट में जो तहलका मचा रखा है। जो जैसे चैट जीपीटी एक टाइम पे आया था, सितंबर 2023 के आसपास जो एआई आया था चैट जीपीटी। और फिर अभी कुछ दिन पहले डीपसीक आया है, जो चाइना वालों ने लॉन्च किया है। तो उससे थोड़ा सा बवाल मच गया है। एलोन मस्क जो लॉन्च की है, जो करके उनका नाम है, वो उस एआई का, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो किस तरह वो सबसे अलग है। और डीपसीक को वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि डीपसीक से बहुत बढ़िया एआई टूल है वो एलोन मस्क वाली। वो मैं देखना चाहता हूँ। वो मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ। मैं पहली बार उस पर लॉगिन करके, मैं रजिस्टर करके, मैं लॉगिन करके उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। वो भी साथ साथ तो साथ मैं आप लोग को भी दिखा रहा हूँ किस तरह वो काम करती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि डीपसीक और एआई चैट जीपीटी से बहुत अलग है और बहुत फास्ट काम कर रही है। और कुछ उसमें वैसा नहीं है कि अगर सर्वर अगर प्रॉब्लम है तो वो स्लो हो जा रही है, या फिर डीपसीक में एक लिमिटेड है कि आप उतना 2-3 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं उससे। और इसमें है कि वैसा कुछ नहीं है। जैसे चैट जीपीटी में चैट जीपीटी 0.1 में जो आए थे, जो वर्जन सेम, वो अभी डीपसीक में भी है। और इसमें देखता हूँ क्या क्या है क्या नहीं है। चलिए देखता हूँ। ओपन कर रहा हूँ मैं वो एआई। वो मैं ये सर्च करके मैं लॉगिन सर वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद वो उनकी वेबसाइट इस तरह दिखती है, जैसे GROK। ये बहुत बढ़िया इनका ये जो कलर फ्रेम्स, जावास्क्रिप्ट जो भी CSS है जो यूज़ किए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। और ये यूनिक भी लग रही है बाकी बाकी सारों वेबसाइट से, जितने सारे एआई है वगैरह से, उन लोग से, डीपसीक से और चैट जीपीटी वगैरह से बहुत बढ़िया लग रही है ये जो ये कलरफुल जो आ रही है सब पे। और बाकी यहाँ पे API वगैरह है। और यहाँ पे आप इनका जो अपडेट्स ब्लॉग वगैरह आते हैं, जो भी अपडेट वगैरह करते हैं, तो वो उनका ब्लॉग वगैरह पढ़ना चाहते हैं, क्या अपडेट हुई है क्या अपडेट नहीं हुई है, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग वाले सेक्शन में मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे अबाउट है, और इसमें अबाउट में आपको सारा इसके बारे में दी हुई है, किस तरह काम करती है। फिर ये बायोडाटा है, ये बोल सकते हैं आप लोग। जैसे ये देखिए, ये कंपनी है, ये 13 ये फर्स्ट वर्जन आया है आपको 18 अगस्त 2023 में। फिर उसी तरह अपडेट अपडेट होते 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 फिर अभी ये पॉपुलर हुई है 12 दिसंबर 2024 में। बाकी आपको इसमें वर्जन वगैरह भी सारा कुछ है, और ऊपर से API के फंक्शन भी आप लोगों को मिल जा रही है इसमें रिसर्च करने के लिए, और फिर टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, जो भी करने के लिए आपको मिल जा रही है, मॉड्यूल वगैरह सारा कुछ इस पर मिल रही है। मैं आ जाता हूँ इसका होम पेज पे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको और भी इसके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप रीड मोर करके आप ले सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ट्राई नाउ पे जा रहा हूँ। ट्राई नाउ पे जाने के बाद इसका UI इस तरह ओपन हो रही है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे रिसर्च का आ रही है, फिर डेटा एनालाइज करने का आ रही है। फिर यहाँ पे वर्जन है, यहाँ पे सर्च बार के ये राइट साइड में आपको यहाँ पे वर्जन मिल जा रही है चेक करने के लिए। थर्ड वर्जन और सेकंड जनरेशन का बीटा वर्जन, थर्ड बीटा वर्जन में है। तो स्मार्ट टेस्टिंग में अभी दी हुई है, अभी प्रॉपर नहीं आई है। अभी ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही आई है बीटा वर्जन। चलिए फिर यहाँ पे आप कोई फोल्डर वगैरह भी अपलोड करके आप लोग पूछ सकते हैं उसके बारे में, उसमें क्या आपको चेंज करना है या फिर क्या अपडेट करना है या फिर कुछ भी उस तरह का है। तो यहाँ पे आप फोल्डर वगैरह से भी करके ले सकते हैं। कोड है यहाँ, क्लियर इमेजेस करके, क्रिएट इमेज करके भी है। आप यहाँ पे इससे इमेज भी बनवा सकते हैं आपको प्रॉम्प्ट देके। मैं आपको वो दिखाऊंगा आगे चल के। पहले तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ अकाउंट से। उस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा क्लाउडफ्लेयर का वो होस्टिंगर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन के लिए आ रही है। ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको ऑप्शन आती है X से लॉगिन करना, क्रिएट करना है, या फिर नहीं तो गूगल से लॉगिन करना है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं गूगल से ही रजिस्टर कर दूँ इसको। ये मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप XID से भी आप कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्विटर, जो अब नाम चेंज होकर X हो गई। आप उससे भी जाके आप अगर
लॉगिन किए हुए हैं अपने वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे भी जैसे भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हो क्लिक करके, जैसे गूगल पे से रजिस्टर किया हूँ। देखिए उसके बाद मेरा अकाउंट क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मेरी लोगो आ गई है और फिर ये सेटिंग में जाके आप लैंग्वेज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, और भी कुछ अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, और ये सब तरह तरह का लैंग्वेज है। कोई चाइना में है कि कौन कौन सा लैंग्वेज है मुझे पता समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं इंग्लिश ही में प्रेफर करता हूँ। और फिर यहाँ पे आप उसके बाद एप्टीट्यूड में आके आप डार्क मोड, लाइट मोड, या फिर नहीं तो सिस्टम के आपके हिसाब से आपको डार्क मोड करना है तो डार्क मोड कर लीजिए, आपको लाइट मोड करना है तो लाइट मोड कर लीजिए, या फिर नहीं तो आपके सिस्टम के थ्रू आप करना चाहते हैं, आपके सिस्टम में अगर डार्क मोड सेलेक्ट है तो वो डार्क मोड में आएगी, अगर आपको लाइट मोड आपका सिस्टम है तो आपको लाइट मोड में आएगी। मेरा फ़िलहाल डार्क मोड में है तो वो मेरे डार्क मोड में ऑटोमेटिक ये फैच कर लिया है। फिर यहाँ पे डेटा वगैरह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीट करना है अकाउंट या फिर क्रिएट और करना है, कुछ भी करना है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे इस डिलीट बटन क्लिक पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे होम पेज पे आ गया हूँ, तो फिर यहाँ पे लिख रहा है गुड इवनिंग। ये मेरा जो आईडी है वो जीमेल में जो आईडी नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसका यहाँ पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लिया डेटा जीमेल से लेके। फिर यहाँ पे हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, तो आप यहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे डीप सीक भी है और थिंक। अब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह भी अपलोड करके यहाँ से फाइल वगैरह अपलोड करके आप पूछ सकते हैं कि कोई भी डेटा मुझे चाहिए इसमें से, आप ये मुझे इसमें से कुछ निकाल के दे दीजिए। वो भी मैं करके दिखाऊंगा फाइल अपलोड करके। फिर यहाँ पे वाट क्रिएट लॉगिन पेज एंड साइन इन पेज यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट JS कर देता हूँ मैं शॉर्ट में, जावास्क्रिप्ट। देखता हूँ मैं ये कैसे आप दे रहा है। ये बीटा वर्जन में ही जा रही है क्योंकि 3 वर्जन में ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं उसी पे जा रही है, उसी को दे रहा हूँ मैं। देखता हूँ किस तरह आउटपुट आ रही है। ये पूरा पहले डिफ़ाइन कर दिया, बहुत फास्ट भी काम कर रही है। यहाँ पे वेब क्या है ये मैं देखता हूँ पहले मैं तो कोड वगैरह देख लेता हूँ किस तरह काम कर रही है। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मिला है यहाँ पे, और उसके बाद सारा कुछ एक ही में इंक्लूड कर लिया है। जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये CSS का कोड है, यहाँ से यहाँ तक स्टाइल से लेके स्टाइल क्लोजिंग तक। फिर हेडर बॉडी के बाद यहाँ पे आपको आ जा रहा है आपको HTML टैग। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट से आ जा रहा है यहाँ पे JS का फाइल यानी जावास्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे सारा कुछ डिफ़ाइन कर दिया स्टेप बाय स्टेप किस तरह है, या फिर कौन सा वर्जन यूज़ किया हुआ है। HTML तो लिखा हुआ है यहाँ पे HTML 5th वर्जन फाइल यूज़ किया हुआ है, 5th वर्जन यूज़ किया हुआ है। और फिर डॉट अगर कॉपी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ दिस, तो फिर यहाँ पे आप कॉपी करके आप HTML की फाइल है जो आप .html में सेव करके फिर सेव कर सकते हैं। फिर सारा फाइल एक ही में सेव करके .html में, फिर उसके बाद आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बैकएंड अगर यूज़ करना है तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, PHP Node.js .etc करके दिया हुआ है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ऐड सिक्योरिटी मैसेजेस ऑफ पासवर्ड हेडिंग और CSRF कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको यहाँ पे दे रहा है। आप ये सब और भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐड बैकएंड यूजिंग PHP करके मैं दे दिया हूँ। देखता हूँ मैं क्या दे रहा है। ये सर्च कर रहा है, पहले तो आराम से पूरा देखेगा। और चैट GPT में क्या होता है कि HTML का फाइल अलग बनता है, अलग सा इस तरह का बॉक्स आता है, फिर CSS का अलग सा बॉक्स आता है, फिर जावास्क्रिप्ट का अलग सा बॉक्स आता है। और इसमें देख रहा हूँ कि मैं एक ही चीज़ में आपको सारा कुछ मिल जा रहा है। HTML भी मिल जा रहा है, जावास्क्रिप्ट मिल जा रहा है, CSS भी मिल जा रहा है एक ही बॉक्स में। मतलब इसको बॉक्स में बोल रहा हूँ जिसमें कोड लिखा हुआ है, ये सारा कुछ। ये जो ब्लैक कलर का जो बैक एंड में दिख रहा है, अभी तो ये सर्च कर ही रहा है। ये थोड़ा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्योंकि शायद थोड़ा देर पहले मैं ओपन किया था तो इसका सर्वर टाइम आउट करके एरर आ गया था 502
एरर आ गया था, तो हो सकता है तो वो उसके चलते ये सर्वर डाउन हो रहा। और ये काफ़ी फास्ट है, चैट जीपीटी से भी फास्ट है और ये डीपसीक से भी फास्ट है, लेकिन डीपसीक बहुत काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये यूज़ करने में। और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर नहीं तो और कुछ डिफरेंट CSS चाहिए या फिर कोड चाहिए या फिर कोई भी HTML का फाइल अगर चेंज करना चाहते हैं कोड से और फिर कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से आप रिफ्रेश करके आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। या फिर नहीं तो पूरा ये यहाँ से आपको ये पूरा टेस्ट वगैरह सारा कुछ कॉपी हो जाता है। अगर आपको चाहिए, आपको रिफ्रेश करके आपको सही लग रहा है, आउटपुट आ रहा है सेम टू सेम आप जिस तरह का चाह रहे हैं आउटपुट, अगर उस टाइप का आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट आप कॉपी करके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको शायद मैं कभी किया नहीं हूँ ट्राई, पर मैं अभी कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से आप कॉपी करते हैं तो क्या होता है, कॉपी देखता हूँ। मैं ऑनलाइन ओपन कर लेता हूँ नोटपैड। ऑनलाइन नोटपैड ओपन करके मैं देखता हूँ वो पेस्ट करके, कोई भी आप खोल सकते हैं इसमें से, सारा नोटपैड ही है। देखता हूँ मैं इसमें से ये कॉपी, ये यहाँ पे कॉपी करने के बाद क्या आता है, क्या कॉपी होता है, सिर्फ ये कॉपी होता है या फिर ये कोड भी साथ में कॉपी होता है। ये आ गया, मैं कॉपी कर, अच्छा हाँ ये देखिए अब जो मैं वहाँ पे कॉपी ऐड आ गई है वो हट गई। कोई नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। हाँ ये रही आ गई। आप अगर यहाँ पे आप अगर यहाँ पे अगर आप कॉपी कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ इस जगह पे, तो मैं अगर यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं नीचे में कोड यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे कॉपी करके फिर यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ये पहले ही कॉपी किया था। फिर अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो ये देखिए ये पूरा जितना अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जितना कोड दिया है ये पूरा का पूरा कॉपी होके पूरा पेस्ट हो जाता है। या फिर वहाँ पे अगर कॉपी करते हैं तो अगर आपको सिर्फ कोड चाहिए तो आप यहाँ पे HTML वाले फाइल में यहाँ पे आके आप यहाँ कॉपी करके आपको पेस्ट कर लेना है। तो अगर सिर्फ वहाँ पे ऐसे करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको ये सिर्फ कोड पेस्ट होता है और फिर आपको ये टेस्ट वगैरह पेस्ट नहीं होगी। आप उसके लिए आपको यहाँ पे पेस्ट कॉपी करके फिर पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारा पेस्ट हो जाए एक बार में। सारा ये वर्ड में लिखा हुआ है और फिर ये सारा कोड वगैरह सारा शुरू से लेके A to Z यहाँ से लेके यहाँ तक आप कॉपी कर सकते हैं एक बार में। और फिर ये जो आ रहा है ये शेयर का जैसे दिख रहा है कॉपी टू शेयर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कॉपी हो गई है सारा लिंक। और फिर मैं देखता हूँ नोटपैड में जाके ये क्या चीज़ आउटपुट आ रही है। अच्छा यहाँ पे वो साइट की URL आ जा रही है जो आप कहीं भी आप सेंड करके आप डायरेक्ट आप किसी को भी मान लीजिए दोस्त वगैरह को भी आप लोग सेंड करते हैं ये वाला लिंक, तो आपको सारा कुछ आपको ये बायोडाटा वगैरह जो भी ये आउटपुट आया है आप वो डायरेक्ट लिंक ओपन करके देख सकते हैं क्या आउटपुट है, किस तरह ये काम करेगा। ये देखिए फिर उसके बाद वो मैं बोला था कि ऐड ए डेटाबेस यूजिंग PHP, तो उसके बारे में सारा कुछ दे दिया है, किस तरह वो बता रहा है किस तरह क्या करना है वेरीफाई पासवर्ड करने के लिए और गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट फिर साइन इन करने के लिए, और सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रहा है। क्रिएट वो भी डीपसीक कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डीपसीक सेलेक्ट कर लिया हूँ इसीलिए। अगर आपको भी अगर ये आपको डीपसीक वगैरह में डीपसीक से आप चाहते हैं आप इसी AI में, तो आप यहाँ पे डीपसीक सेलेक्ट करके फिर उसके बाद आप इंटर कर सकते हैं, तो वो फिर आपको डीपसीक ही देगा आपको AI वो इसके थ्रू। देखिए अभी इतना टाइम 39 सेकंड में आपको सारा कुछ दे दिया किस तरह करना है। की पॉइंट्स वगैरह भी ऐड PHP बैकएंड वगैरह सारा कुछ, यूज MySQL डेटाबेस फॉर डेटा, और बहुत सारा कुछ दे दिया आपको। ओवरव्यू भी आपको मिल गया है। द लॉगिन एंड पास साइन अप पेज, डेटाबेस सेटअप का भी बता दिया है। फिर यू नीड टू क्रिएट MySQL डेटाबेस विथ यूजर नेम टेबल, तो आप यहाँ से ID ऑटो इन पर प्राइमरी की, और फिर ये सब आपका स्टेप 4 स्टेप में दिया। जो ID हो गया वो आपको प्राइमरी की में होना चाहिए। फिर यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड ये सारी चीज़ आपको ये फिर क्रिएट यूजिंग SQL कमांड, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको कि आप इस तरह ये डेटा यहाँ पे कॉपी करके आप ये
टेबल को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे PHP इम्प्लीमेंट भी आपको दे दिया है, जो थोड़ा सा और भी चाहिए तो फिर सबमिशन बाय PHP पोस्ट रिक्वेस्ट से भी आप कर सकते हैं, जैसे साइन इन पेज चेक एक्सपेरिमेंट यूजर नेम एंड email ID पासवर्ड एंड मोर ऐड इन न्यू यूजर नेम्स करके और भी आप नया यूजर नेम आप ऐड कर सकते हैं। और भी आप अगर PHP में अगर आप कर रहे हैं तो SQL में भी कर सकते हैं और PHP में भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सारा समरी दे दिया है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दिया है PHP का किस तरह बैकएंड में काम आ रहा है, जैसे और भी यूज़ करके, जैसे बैकएंड विथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट लॉगिन फॉर्म के लिए। फिर आपको सर्वर साइट की भी दे दिया है। फिर आपको डेटाबेस इंट्रोडक्शन भी दे दिया है और भी कुछ मैनेजमेंट वगैरह सारा कुछ दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। और भी यहाँ पे दे दिया है कि आपको फ्रंट एंड में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा है, जैसे HTML हो गया, फिर CSS स्टाइलिंग के लिए हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट हो गया, बटन वगैरह विथ MySQL पेज, और फिर डेटाबेस के लिए MySQL सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रेट, ये सब सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया। और यहाँ पे डेटाबेस सेटअप के लिए भी स्मॉल में फिर से आपको दे दिया है ID, यूज़र नेम, email ID और पासवर्ड, और वो ID जो है की होना चाहिए। और फिर यहाँ पे वैर यूज़र नेम वैर, email ID वैर, और फिर जितना भी पासवर्ड है सारा कुछ आपको दे दिया है, कितने वर्ड में रहना चाहिए, क्या है ये, मतलब ये आपको 50 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यूज़र नेम आपको email ID 100 वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पासवर्ड आपको 255 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 264 आप जैसे @ हैशटैग ये सब यूज़ करके आप सिक्योर कर सकते हैं आपको। और फिर ऊपर से मतलब सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फिर से क्रिएट करके दे दिया है आपको। और फिर आपको भी और भी दे दिया लॉगिन फॉर्म में कहाँ पे क्या लगाना है। ये है कि आपको HTML फाइल लॉगिन फ़ोल्डर का ये सेटअप करने के लिए दे दिया। आपको ये लॉगिन फ़ोल्डर के अंदर आपको सेट करना पड़ेगा वो HTML कोड में। और फिर ये भी आपको फॉर्म पेज पे भी साइन अप के लिए भी आपको करना पड़ेगा सारा कुछ वहाँ पे HTML फाइल में। आप तब जाके आप सारा कुछ email ID पासवर्ड यूज़र नेम ID IP जो भी आप देना चाह रहे, जो आपको यूज़ करना है आप करके आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये सब सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दे दिया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी कुछ दे दिया है, पासवर्ड हाइडिंग भी हाइड कर सकते हैं आप, मतलब क्या क्या मतलब कर सकते हैं, आपको सारा कुछ मिल गया। यहाँ पे टेबल भी बना के मिल गया आपको इन ए सिंपल वे में। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। या फिर हाँ यही है। फिर तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं और भी कुछ फिर और भी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं क्या नहीं, फिर अगला वीडियो में जो भी अपडेट होगा वो मैं देखता हूँ।